एक ऐसी औरत जिसकी खुराक इंसान के बाल हैं। तो ये कहानी इंडिया के शहर चंडीगढ़ में रहने वाली लड़की की है जिसका नाम शीतल है। तो 2016 के अगस्त में शीतल और उसके दोस्तों ने शिमला घूमने का प्लान बनाया और वो लोग जुमे की रात को चंडीगढ़ से शिमला की तरफ रवाना हुए। और जब वो लोग रास्ते में थे और शिमला कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे था तो उनमें से एक दोस्त की तबीयत खराब होने लगी। उसको वॉमिटिंग और सर दर्द हो रहा था। तो उस वक्त वो लोग एक शमशान घाट के सामने से गुजर रहे थे। तो उन्होंने शमशान घाट के थोड़ा आगे करके अपनी गाड़ी खड़ी की। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले और थोड़ा रेस्ट करने लगे और वो अपने साथ कुछ खाने का सामान लेके आए थे। वो वहाँ बैठ के वो खाने लगे और अब उसके दोस्त की तबीयत भी थोड़ी बेहतर होने लगी। उस वक्त रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था और उस रोड से बहुत ही कम गाड़ियाँ गुजर रही थी। तो अचानक शीतल को उस शमशान घाट से थोड़ा दूर करके एक औरत खड़ी नजर आई। तो शीतल ने उस बूढ़ी औरत को आवाज़ देके पूछा कि माँ जी, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो बूढ़ी औरत ये सुन के मुस्कुराने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आने लगी। वो बूढ़ी औरत पास आई तो शीतल ने दोबारा पूछा कि माँ जी, आप इतनी ठंड में रात के इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तो तुम ही लोगों के पास आ रही थी। शीतल बताती है उस बूढ़ी औरत की उम्र तकरीबन 80 से 85 साल की होगी। वो सब लोग उस बूढ़ी औरत की ये बात सुन के थोड़ा हैरान हुए और उनसे पूछने लगे कि आप हमारे पास क्यों आ रही थी? उस बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा कि तुम लोगों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये ना हो कि वो तुम्हें उठा के ले जाए। शीतल और उसके दोस्त जिन्नात या आत्माओं पर यकीन नहीं करते थे तो उन्होंने मजाक में पूछा कि कौन लोग हमें उठा के ले जाएंगे? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम इन बातों को नहीं समझते। उनमें से एक दोस्त ने उस बूढ़ी औरत को कुछ खाने के लिए दिया तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं ये नहीं खाती। उस वक्त शीतल एक साइड में बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो औरत चलते हुए शीतल के पास पहुंची और उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसने उसके कुछ बाल तोड़ लिए और कहने लगी, मेरी खुराक तो ये है, और उन बालों को खाने लगी। और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत उन सब बालों को खा गई। शीतल और उसके दोस्त ये देख के बहुत ही खौफजदा हो गए और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। शीतल ने ढाल होके जमीन पर गिर गई तो उनमें से एक दोस्त ने उस बूढ़ी औरत को धक्का दिया और जल्दी से शीतल को उठा के गाड़ी में ले आया। उन्होंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से निकले और उस वक्त शीतल का जिस्म पैरालाइज हो चुका था। उसको अपने हाथ और पाँव महसूस नहीं हो रहे थे। काफी दूर जाने के बाद उनको एक गैस स्टेशन नजर आया जहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका। उनमें से एक दोस्त जिसका नाम नेहा था, उसकी फैमिली शिमला में ही रहती थी। तो नेहा ने अपने घर वालों को फोन किया और वो लोग कुछ ही देर में इनके पास पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात नेहा के घर वालों को बताई। उन्होंने शीतल को एक बिस्तर पर लेटा दिया। शीतल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में से किसी ने रूह निकाल ली हो और उसके जिस्म में जरा भी जान ना हो। शीतल की आंखें लाल हो चुकी थी जैसे उनमें खून उतर आया हो और वो सब घर वाले शीतल के हाथ पर मर रहे थे कि उनमें थोड़ी हरकत आए। अगली सुबह नेहा के घर वालों ने एक पंडित को घर बुलाया और उन्हें शीतल के साथ होने वाला सारा मामला बताया। तो उस पंडित ने घर में पूजा की और बताया कि वो कोई औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी और तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि तुम लोग वहाँ से बचकर निकल आए। और उस पंडित ने शीतल को कहा कि उस चुड़ैल ने तुम्हारे बाल खाए हैं तो वो कुछ महीनों तक तुम्हें बुरे ख्वाब देगी, तुम्हें बस उन चीजों से डरना नहीं है। फिर उस पंडित ने शीतल को एक जंतर पहना दिया जो कि एक तावीज की तरह का होता है। शीतल कहती है कि उस जंतर को पहनने के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई और अब वो अपने हाथ पाँव को महसूस कर रही थी और बोल भी पा रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ शीतल की हालत बेहतर होती गई, लेकिन आज भी कई बार उसे उस बूढ़ी औरत के ख्वाब आते हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।